right? So, what is the perception and what is the thought about group discussion in people mind, right? आपके अंदर क्या मतलब फीलिंग है या क्या डिस्कशन जैसे बोला जाता है आपसे ग्रुप डिस्कशन, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्रुप डिस्कशन? जो भी आइडिया आपको लगता है, हाँ जी, कुछ भी जो आपको पता है, क्या लगता है? चार लोग बैठते हैं आपस में बात करते हैं, दैट इज द ग्रुप डिस्कशन। सो फिर डिबेट क्या होती है? सो आज, हाँ जी बताइए, उसमें बहस करते हैं ग्रुप डिस्कशन में अपनी, उसमें बहस करते हैं और इसमें ग्रुप डिस्कशन में इसमें अपनी एडवाइस सलाह जो भी आपके मन में है विचार वो आप कन्वे करते हैं। ओके, सो आज हम जानने वाले हैं डियर, वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द ग्रुप डिस्कशन एंड व्हाट इज द डिबेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। पूरा जो ये लेक्चर है पूरा ध्यान से समझिएगा, पूरे ध्यान से देखना है, आपको क्लियर हो जाएगा आज। कई सारे लोगों का ये परसेप्शन होता है पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन और दूसरा आपका डिबेट। किसी को नहीं पता है कि रियलिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम इस पूरे लेक्चर में जानेंगे कि ग्रुप डिस्कशन क्या है एक्चुअली, क्या ऑब्जेक्टिव है ग्रुप डिस्कशन के और ग्रुप डिस्कशन करते क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, what is the real purpose. Maximum organization and institute also conduct the group discussion for the selection of final interview of the student. Before the final interview so many people conducting the group discussion. Why? Because they need to grab the quality of the candidate. We need a quality candidate ताकि हमें क्वालिटी कैंडिडेट मिले, मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट हम सेलेक्ट ना कर लें जो बाद में रिग्रेट करना पड़े, पछतावा करना पड़े। ऐसा कई बार होता है। आपने कहावत सुनी होगी, सस्ता आदमी महंगा पड़ जाता है। आपने किसी को कम सैलरी पे हायर किया तो वो आपके लिए महंगा हो सकता है कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, हाउ इज पॉसिबल। आपने एक कम सैलरी पे हायर किया किसी को और वो महंगा कैसे पड़ेगा? पता है आपको? वो महंगा इसलिए पड़ सकता है अगर आपने क्वालिटी प्रोसेस से, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उससे नहीं गुजारा है उस कैंडिडेट को, तो आपके लिए वो महंगा इसलिए पड़ेगा। आपने हायर तो कर लिया, आपको कैंडिडेट मिल गया, लेकिन उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको ज़्यादा महंगा इसलिए पड़ेगा, जो काम उसे करना चाहिए वो उसे नहीं करेगा। मतलब उसमें वो क्वालिटी नहीं है कि वो करे, या वो थोड़ा जानता है, वो आपका टाइम को भी कंज्यूम करेगा। वो आपसे पूछे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, जब आपका टाइम उसमें जा रहा है तो आपकी भी सैलरी, आपका भी टाइम कंज्यूम हो रहा है। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो उस जिस टाइम पे आप उसे समझा रहे हो, राइट, यू मेक हिम अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर टाइम। अपने टाइम की वैल्यू अगर आप जज कर लेंगे, वहाँ जान लेंगे, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ रहा है। ठीक है, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए सिलेक्शन के लिए जो फाइनल प्रोसेस होता है उसमें ग्रुप डिस्कशन, या इंटरव्यू में जब भी कोई प्रोसेस होता है तो उसके लिए ग्रुप डिस्कशन रखा जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब ये होता क्या है, जैसे कि ग्रुप से आपको समझ में आता है कि ग्रुप है, ग्रुप का मतलब मोर देन टू पीपल्स, मतलब दो से ज़्यादा लोगों को अगर हम रखें तो वो ग्रुप ही होता है ना। चार पांच लोग होंगे, कितने मिनिमम लोग होंगे, कितने भी हो सकते हैं, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप चार लोगों में ग्रुप डिस्कशन होगा, 10 में होगा या 50 होने चाहिए। लेकिन अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो ये डिपार्टमेंटल होता है। किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी एक प्रॉब्लम को लेके हम डिस्कशन करते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जितने भी लोग वहाँ होते हैं वो देते हैं, उस पे एक कंक्लूजन निकलता है, उसे बोलते हैं हम ग्रुप डिस्कशन। जैसे कि एक प्रॉब्लम, एक कंपनी है, उस कंपनी में क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंस को लेके, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पूरे को बुलाया गया, उसमें जितने भी लीडर थे या जो भी इनपुट दे सकते थे पूरी टीम को इकट्ठा किया और बिठाया गया। उसमें एक आपका ग्रुप लीडर होगा, ग्रुप लीडर मैनेजर हो सकता है, यूनिट हेड हो सकता है। प्रैक्टिकल समझते हैं, पूरा डिपार्टमेंट आया, डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, पॉलिसी हेड को बनानी है, साइन हेड को करने हैं जो वहाँ का हेड होगा, लेकिन अकेला अपने दिमाग से वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं कर पाएगा, तो उसे इनपुट चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए, कुछ बुरी चीज़ें चाहिए, है ना। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी लोग हैं डिपार्टमेंट में, अगर कोई कमी है तो किसी ने तो गलत काम किया होगा ना,
किसी की तो इनक्वालिटी रही होगी, अच्छी क्वालिटी नहीं दी है उसने काम में, तो उस चीज़ को जज करने के लिए सपोज करो डिपार्टमेंट में 12 लोग हैं, एक हेड है, ठीक है, तो 6-6 लोगों को बिठाया जाएगा, भैया आप ये बताओ, आप ये बताओ, या फिर पहले से कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा कि जो इसके फेवर में है, जो इसे पसंद करते हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो इस रो में बैठ जाइए, और जो इसे पसंद नहीं करते हैं वो सेकंड वाली रो में बैठ जाइए, है ना। अब दोनों बताइए कि आप इसे पसंद क्यों नहीं करते हैं और आप इसे पसंद क्यों करते हैं, तो दोनों अपने इनपुट देंगे। जो ग्रुप लीडर होगा, ग्रुप लीडर उनका यूनिट हेड है, तो वो उसमें कंक्लूजन देगा कि क्या चीज़ें सही है, कुछ पॉइंट उनके लेगा, कुछ उनके लेगा, बाद में कंक्लूजन देगा कि भैया ये इस रास्ते पे हम पहुंचे हैं। मतलब फाइनली किसी भी प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक अच्छे कुछ बुरे, दोनों को मिला के जो हमें लगता है विन विन कंडीशन के लिए, तो विन विन कंडीशन क्या होती है, दोनों तरफ से दोनों चीज़ें सही रहें। उस केस में आप क्या करते हैं, कंक्लूजन देते हैं कि भैया ये काम सही रहेगा, ये पॉलिसी हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ग्रुप डिस्कशन। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्पीकिंग प्रॉब्लम। जो भी आपको ग्रुप डिस्कशन में बोलना है उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी। क्या क्या है देख लेते हैं। ये अगर आपको बुक भी चाहिए तो बुक मिल जाएगी, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी खरीद सकते हैं, इसे आप ले सकते हैं अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में एग्जैक्टली पूरा डेटा चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक, द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन और जीडी, शॉर्ट में जीडी बोलते हैं, दैट इज द ग्रुप डिस्कशन, इज ए मेथडोलॉजी यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक मेथड है जो यूज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। क्या है, कंपनी, इंस्टीट्यूट और बिजनेस स्कूल्स में ये यूज किया जाता है। कैसे, टू मेजर द रिक्वायर्ड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द कैंडिडेट। रिक्वायर्ड पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होते हैं, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, यू कैन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स और स्किल्स दैट इज डिजायर इन इट्स मेंबर्स। मतलब उनका सपना है कि हमारे कैंडिडेट में ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो उस क्वालिटी के लिए आप क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराएंगे। तो वो चीज़ें हमें चेक करनी है, दैट्स वाई we are going to conduct the group discussion. Nowadays GD is being the extensively used along with interview. कैसे, पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्यों यूज करते हैं, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। देखिए आजकल पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, यू नो वेरी वेल। राइट नाउ इफ यू वाना गेट ए जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फेस द ह्यूज एंड हार्ड कॉम्पिटिशन बिफोर द सिलेक्शन। सो दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं ना डियर, तो ये पार्ट है उसका, आपको एलिमिनेट करने का या किसी भी कैंडिडेट को सॉर्ट करने का, सॉर्ट लिस्ट करने का। पीआई के साथ आपने जीडी जोड़ दिया, पहले जीडी हुआ उसके बाद पीआई हुआ, तो जीडी में कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने इंटरव्यू लेने के लिए। अगर 100, हमें 10 का सिलेक्शन करना है, 100 लोग फाइनलाइज हुए हैं, हमने एक एग्जाम लिया। पहले क्या करते हैं आप, स्टेजेस होती हैं सिलेक्ट होने की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई एग्जाम लिया, पहले फॉर्म निकाला, कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया, उसके बाद एग्जाम ले लिया आपने, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, रिजल्ट आ गया, पास हो गए। अब एग्जाम तो काफ़ी सारे लोग देंगे, पास कुछ कम लोग होंगे। सपोज करो 10 सीटें हैं हमारे पास, उसमें से 100 लोग पास हो गए हैं दूसरे स्टेप में, तो अब 100 को मैं इंटरव्यू लूँगा तब सिलेक्शन करूँ इसमें से। या दूसरा आपने किया कि यार 100 का इंटरव्यू लेने में तो काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी समय कंज्यूम होगा और हमारा जो टीम मेंबर्स हैं, कंपनी के एसेट हैं, वो यूज़ होंगे, तो उसे कम करने के लिए ऐसा करते हैं 100 को बुला लेते हैं, 25-25 के 4 ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं, 12-12 बैठ जाएंगे, ग्रुप लीडर हो जाएगा, है ना। तो मतलब 4 ग्रुप डिस्कशन होंगे। अब उनमें से कुछ लोग बचेंगे, सपोज करो आधे हो गए, तो यहाँ पे 50 बचेंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या किया आपने, जीडी कर लिया, और जीडी में आपको जो क्वांटिटी निकल के आई है वो 15 से 20 लोग बचे हैं आपके। अब इनका आपने क्या किया, इंटरव्यू ले लिया, इसमें से सिलेक्ट कर लिया, 30 भी बचे, तो मतलब एटलीस्ट 70 लोगों को आपने एलिमिनेट कर दिया। कब, जब आपने जीडी कराया, क्योंकि जीडी में आप कई सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर कर लेते हैं कि कैंडिडेट की स्पीकिंग कैपेसिटी कैसी है, टॉपिक को इन डेप्थ समझने की कैपेसिटी कैसी है उसकी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है उसकी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप डिस्कशन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आप जो चाहते हैं वो चीज़ आप पहले ही जज कर चुके हैं उसकी, तो उसे आप एलिमिनेट कर देंगे। बढ़िया है कैंडिडेट तो आप रख लेंगे। ऐसा तो नहीं है कोई हाइपर हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है बंदा, उसने अपनी बात बोली और कोई उससे एग्री नहीं करता तो वो उस पर हाइपर हो गया है, एग्रेसिव हो गया है,
उसका एंगर कैसा है ना, बिहेवियर कैसा है, तो वो चीज़ें आप इसमें चेक कर लेते हैं। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, दैट्स ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो डोंट डू ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। कि सर सभी चीज़ें तो ये होती हैं कि करना क्या है ये पूछा जाता है, लेकिन आप तो ये बता रहे हो क्या नहीं करना है। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ग्रुप डिस्कशन। आपके डू एंड डोंट, क्योंकि डू तो सबको पता है कि डिस्कशन करना है, लेकिन क्या नहीं करना है वो चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों होता है कि पहले हमें वो चीज़ें जाननी जो नहीं करनी है? क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपका बिहेवियर चेक हो रहा है, आपको कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, आप कैसे बिहेव करते हैं, है ना, वो चीज़ें चेक हो रही हैं। इसलिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जो आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। मेंटेन रखना है अपने आप को, ठीक। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डोंट स्पीक जस्ट टू इंक्रीज योर स्पीकिंग टाइम। डोंट स्पीक जस्ट टू इंक्रीज योर स्पीकिंग टाइम। कभी कभी क्या होता है जब ग्रुप डिस्कशन होता है, सो मैनी पीपल्स एक्चुअली स्पीकिंग low top in the group discussion about the topic without any relevant information, you just speaking for your speaking time। एवरेज ड्यूरेशन जो होती है ग्रुप डिस्कशन की वो होती है 15 मिनट, 15 to 20 मिनट आप बोल सकते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्दी ग्रुप डिस्कशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 2 घंटे से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो वो फिर डिबेट हो जाएगी, वो ग्रुप डिस्कशन नहीं है। तो 15 to 20 मिनट इनफ टाइम टू डिस्कस अबाउट एनी टॉपिक, राइट। सो इसमें क्या होता है, इसमें 3 पार्ट होंगे आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आप प्रेजेंटेशन में पढ़ते हैं, फर्स्ट ओपनिंग पार्ट आपका, क्लियर। सेकंड आपका मेन बॉडी जिसमें आप डिस्कशन करते हैं, और थर्ड आपका क्लोजिंग। ये ऑलरेडी आप जानते हैं इसे, डू यू नो? ओपनिंग पार्ट आपका, मिड बॉडी है ना, मेजर बॉडी, एंड योर क्लोजिंग पार्ट। डू यू नो गाइस? यस और नो, स्पीक लाउडली। यस और नो? योर साउंड इज नॉट गुड। यस और नो? यस। तो वही तीनों चीजें यहाँ भी फॉलो करनी है जो आप शुरू से प्रेजेंटेशन में करते आ रहे हैं, जो आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। डोंट स्पीक जस्ट टू इंक्रीज योर स्पीकिंग टाइम। बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना है कि आप अपना टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं, कि मुझे सर देखें या फिर जो ग्रुप लीडर हैं वो देखें कि यार मैं ज़्यादा बोला हूँ, राइट। सो डोंट डू दिस। डोंट बी टू एग्रेसिव। एग्रेसिव नहीं होना है ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, इवन इफ यू डिसएग्री विद समवन। अगर आप किसी से डिसएग्री भी हैं तो एग्रेसिव नहीं होना है। डोंट बी टू एग्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। थोड़ा बहुत टेम्पर आपका चल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा कि आप किसी पे डोमिनेट कर रहे हैं किसी को, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहना है आपको, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे, आपका गेस्चर, पोस्चर, सिटिंग, ये चीज़ें नहीं लगेंगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। डोंट ट्राई टू डोमिनेट एनीवन। किसी दूसरे को डोमिनेट नहीं करना है। किसी की कमियां, जैसे होता है ना कि कुछ पूछा, जैसे मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास कुछ पूछ लिया, अच्छा ये किसने किया, तो आप ये नहीं बताएंगे कि मैंने नहीं किया, आप ये बताएंगे कि उसने किया, है ना। या फिर आपको कुछ पूछा गया कि मुझे नहीं पता जी, उसे पता है। यू कैन से आई डोंट नो बट ही नोस। तो मतलब आपको पूछा ही नहीं है ना, वो खुद ही अपना हैंड रेज कर देगा कि सर मुझे पता है, लेकिन आप बता रहे हो, उसे बोलते हैं डोमिनेट करना। किसी दूसरे को डोमिनेट करना कि भैया ये कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डोंट इंड्यूस इन एनी आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन और साउट एट एनीवन। किसी पे चिल्लाना नहीं है और इंड्यूस नहीं होना है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंड्यूस? एनीबडी? इंड्यूज होता है, जैसे सपोज करो आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं आप, और उसके दौरान आप क्या करें, उसमें खो जाएं, बहुत ज़्यादा गहरे चले जाएं, कि बात शुरू ग्रुप डिस्कशन से उसी इंडस्ट्री में चले गए, फिर मोदी जी पे आ गए आप, है ना, पॉलिटिक्स भी आपने पूरी कर ली, तो इतना खो गए हैं उसमें अंदर जाके आप कि आप अपने मेन मुद्दे से भटक गए हैं। सो डोंट बी इंड्यूस इन ग्रुप डिस्कशन। बहुत ज़्यादा इंड्यूस नहीं होना है किसी टॉपिक में, किसी बात को लेके, ठीक है। आपको ऑल ओवर अपना ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि ग्रुप डिस्कशन में ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कंक्लूजन किस चीज़ का निकालना है, राइट। सम पीपल डू नॉट वॉन्ट टू लिसन वॉट अदर हैव टू से। कुछ लोग किसी दूसरे की बात नहीं सुनते, दे जस्ट स्पीक बाय योरसेल्फ। तो अपने आप से वो बोलते रहते हैं, बाय हिमसेल्फ। डोंट इंटरप्ट एनीवन। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे सपोज करो ग्रुप डिस्कशन में 2 पैनल बैठे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, कुछ फेवर में है, कुछ फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है कुछ लोग,
वो जैसे आपका ग्रुप डिस्कशन सपोज करो मनी वर्सेस टाइम पे हो गया, आप कह रहे हो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द मनी। दूसरे बंदे कह रहे हैं कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दोनों का व्यू अलग है ना, थिंक अलग है। तो आपको क्या करना है, सुननी है। किसी को ऐसा नहीं है कि आप उनकी सुन नहीं रहे, बस अपनी बता रहे हो, नहीं वी नीड मनी, मैक्सिमम पीपल डूइंग हार्ड वर्क फॉर द मनी, वाई यू आर स्टडिंग बिकॉज यू नीड मनी। तो आप उससे ऐसी बातें बोल दें कि भैया तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि पैसा चाहिए तुम्हें, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि पैसा चाहिए तुम्हें, काम सब इसलिए कर रहे हैं कि पैसा चाहिए। तो उस चीज़ को ठीक है वो चाहिए, लेकिन टाइम की ज़्यादा वैल्यू है उससे या कम है, वो अपने शब्दों में आपको बहुत प्यार से समझानी है। मतलब बहुत ज्यादा आपको क्या करना है, सुनना है अगले को वो क्या कहना चाह रहा है, राइट। इंटरप्ट नहीं करना है, डोंट इंटरप्ट एनीवन व्हाइल ही इज स्पीकिंग। कोई भी बोल रहा है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। जब उसका पॉइंट खत्म हो जाएगा देन यू हैव टू स्टार्ट योर टॉक। वट एवर कम्स इन योर माइंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक यू हैव टू स्पीक आफ्टर ही इज स्टॉप स्पीकिंग। यस, प्लीज मेंटेन द डिग्निटी ऑफ जीडी। ग्रुप डिस्कशन की डिग्निटी मेंटेन करनी है, डोंट ब्रेक। डिग्निटी समझते हैं एनीबडी? डिग्निटी होती है गरिमा, जैसे होना कि यार अपने नाम की गरिमा मेंटेन रखो, है ना। तो वही ग्रुप की एक गरिमा होती है, डोंट ब्रेक द डिग्निटी ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, राइट, प्लीज मेंटेन। क्लियर? और लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है आपको? यू एबल टू रीड द नेक्स्ट पॉइंट? यस और नो? यू एबल टू रीड द नेक्स्ट पॉइंट और नॉट? पॉइंट नंबर 8, नो? हाउ इज पॉसिबल? You can't see the next point, point number 8. Okay, let me explain. आपको क्या करना है, डोंट बी मेक द फिश मार्केट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। डू यू नो द फिश मार्केट? डोंट मेक द फिश मार्केट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन को फिश मार्केट बिल्कुल नहीं बनाना है, मछली बाजार नहीं बनाना है कि आप अपनी मछली बेच रहे हो वो अपनी मछली बेच रहा है। तो प्लीज स्पीक व्हेन यू स्पीक, whenever you have chance to speak, but speak in logically relative of the topic. Don't speak the unnecessary to just increase your speaking time, right? So don't make the fish market of the group discussion. कुछ भी नहीं बोलना है कि आप बोले जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं किसी की। तो वही सारी चीजें आपको पहले मेंटेन करनी है। Right now we are going to understand what is the stage of group discussion. What is the stage of group discussion? स्टेज देखिए क्या होती हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ग्रुप डिस्कशन स्टेज। 3 स्टेज होती हैं, ऑल्सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द 3 स्टेज इन योर इंट्रोडक्शन, ओपनिंग पार्ट, क्लोजिंग पार्ट और योर मेन बॉडी। वी आर ऑल्सो इम्प्लीमेंट इन द ग्रुप डिस्कशन। इनिशियल पार्ट इन द सेंस ओपनिंग पार्ट, यू कैन से गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब जिसे आप देख रहे हैं ग्रुप डिस्कशन को देख रहे हैं, लेकिन आपने इससे पहले अपना इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि सर आपने बताया था ओपनिंग पार्ट होता है ना, एक उसमें मेन बॉडी होती है, और तीसरा क्या होता है, जोर से बोलिए, जोर से बोलो, योर एनर्जी इज वेरी लो टुडे, एनीथिंग स्पेशल? आर यू रेडी गाइस? आर यू एक्साइटेड? आई डोंट नो, आर यू एक्साइटेड और नॉट? स्पीक लाउडली गाइस, ओके। Initial part in the sense your opening part, and your main body is then your major part of your discussion, right? Major part, their views, क्या व्यू हैं उसके बारे में आपके, ideas, information, thoughts about the topic, and last point in the sense summarization and conclusion, and you can also say this is closing part. What is the conclusion after your discussion? आपने किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया है तो उसका कंक्लूजन क्या निकला है, आपने क्या निकाला है, उसका हल क्या निकला है समस्या का। जो प्रॉब्लम थी जिस पे आपने डिस्कस किया, इसके बैड पॉइंट ये हैं, डिसक्वालिटी ये हैं, क्वालिटी ये है, वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो यू हैव टू से अबाउट द टॉपिक। आप फेवर में हैं, अगेंस्ट में, डजंट मैटर, बट आपने अपने व्यूज दिए हैं। अब वहां पर डिस्कशन होने के बाद कुछ व्यूज को रखा जाएगा, कुछ विचारों को कंसिडर किया जाएगा और कुछ को नहीं किया जाएगा। तो वही तीनों चीजें आपको मेंटेन करनी है। ग्रुप डिस्कशन इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। 3 फेज।
विच आर एज फॉलो, मतलब 3 फेस हैं आपके जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। क्लियर? देखिए ग्रुप डिस्कशन ऑलवेज 2 पार्ट में होगा, है ना। 2 तरीके का आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। पहला होगा आपका स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन, दूसरा होगा अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे कि नेम से समझ में आता है, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन, स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा। और कुछ समझ में आता है आपको? मतलब एक वे होगा, एक फ्लो चार्ट होगा उसका कि भैया ये स्ट्रक्चर है ना। तो उसे बोलते हैं हम फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन। तो स्ट्रक्चर्ड में क्या है, जैसे फैक्चुअल टॉपिक आ गया आपका, कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ गया आपका, केस स्टडी आ गई आपकी। अब फैक्चुअल टॉपिक मतलब कोई भी फैक्ट आपको दे दिया है कि भैया ये जैसे अभी क्या हो रहा है कि एक गगनयान हमारा वो चल रहा है, मिशन है इंडिया का, जिसमें हम जो पीपल्स हैं, आदमी हैं, उन्हें आसमान में भेजेंगे, मतलब है ना, उसे लॉन्च करेंगे हम, गगन में भेजेंगे उन्हें और देखेंगे कि भैया वहाँ क्या है, मतलब रिसर्च करेंगे। तो वहाँ भेजने का जो वो टॉपिक है वो क्या है, फैक्चुअल टॉपिक, फैक्ट है। उसमें आप देख सकते हैं कि भैया क्या चल रहा है, मतलब सही है गलत है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, वहाँ वो सही रहेंगे, है ना। जो भी चीज़ें उनके लिए कंफर्टेबल हैं वो चीज़ें आप वहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरी बात देखिए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं, जैसे रिलीजन पे आपने ले लिया, है ना, या पॉलिटिक्स पे आ गए आप, तो वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मतलब भिड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वुड यू एग्री दिस थिंग? अगर रिलीजन पे कोई टॉपिक दे दिया जाए तो लोग क्या होगा, लोगों का वो कंट्रोवर्शियल करेंगे, मतलब कंट्रोवर्सी हो जाएगी, है ना, झगड़े हो जाएंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भावना वाले, कुछ फीलिंग वाले टॉपिक होते हैं, तो वो हो सकते हैं, या फिर केस स्टडी हो सकती है ना। जैसे नोकिया का नाम सुना है? नोकिया क्या है? नोकिया कंपनी क्या करती थी? मोबाइल कंपनी है या थी? है अभी भी। मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं नोकिया का? कोई भी नहीं करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भैया नोकिया कंपनी क्यों फेल हुई, है ना। केस स्टडी अबाउट द नोकिया कंपनी, या फिर केस स्टडी अबाउट एम आई फ़ोन। एम आई बहुत लेट आई है, लेकिन मार्केट कैप्चर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है ना। 35% मार्केट किसने कवर किया है? एम आई ने किया है, शाओमी जिसे बोलते हैं आप। तो वो कैसे किया है? या जियो, केस स्टडी ऑफ जियो, वाई जियो इज मोर सक्सेस इन इंडिया एंड ऑल्सो द इन वर्ल्ड। तो केस स्टडी ऑफ जियो, तो कौन कौन से फैक्टर यूज किए हैं, यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब इन द केस स्टडी ऑफ जियो। तो ये तो है कि भैया ये टॉपिक होंगे तो आप इस पे प्रिपेयर करने का आपको समय मिलेगा। इफ यू हैव टाइम, यू नो वेरी वेल अबाउट द टॉपिक बिफोर द डिस्कशन, you can say this is structured group discussion. But if you don't know about the topic and you are sitting in the group discussion room, then you have to decide at a time what is the topic today. That is unstructured group discussion. You can say this is unstructured group discussion. मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं पता आपको क्या होना है। आपको तुरंत दिया गया भैया ये प्रॉब्लम चल रही है, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, जल्दी से सब लोग आ जाइए। डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई गई है, तुरंत मीटिंग बुलाई और बोल दिया कि भैया ये प्रॉब्लम चल रही है, इस पे जल्दी से सॉल्यूशन दीजिए, कैसे हो सकता है, मार्केट ये ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, इस तरीके से हम मार्केट में कैसे। ये कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? कहाँ होता है? एड इंडस्ट्री में होता है, जहाँ एडवर्टीजमेंट करना होता है आपको। शेयर मार्केट में होता है, जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, तो दैट इज़ द ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो। जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं वो एक बिग सिनेरियो है ग्रुप डिस्कशन का। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको सोचना है कि आपका ग्रुप डिस्कशन सिलेक्शन के लिए होता है। आप आर्मी स्कूल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 9th में 10th में किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर भी ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू फेस द ग्रुप डिस्कशन। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको? समझ में आ गया? पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य क्या है हमारे? क्लियर भैया, मकसद क्या है, क्यों करना चाहते हैं हम ग्रुप डिस्कशन, वो हमें देखना है। तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं?
क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या होती है? एज ए लीडर मतलब जो लीड कर सकता हो, लीडर हु लीड द पीपल्स, हु मैनेज द पीपल्स। मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेज करना। लीडर का काम भी होता है मैनेज करना और करके दिखाना, ताकि लोग, लीडर से इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। जो लीडर होता है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। इन्फ्लुएंस मतलब उससे आकर्षित होते हैं और वो जो वो कहता है उसकी बात को ईजिली तरीके से मान लेते हैं। उसे बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है। आपको नॉलेज हो सकती है लेकिन लीडरशिप क्वालिटी होना हर किसी के बस की बात नहीं है। So many people have the good knowledge about the topic, about the department, about the company, about the product, but they don't have any skill set like your leadership skills. Some few people in the industry have the leadership quality. तो कुछ लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी होती है। आपने देखा होगा, अपने साथ आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने क्या देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें कुछ ऐसी लड़कियां होंगी आपके साथ में या बॉयज़ होंगे आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो उसमें ऐसा होता होगा कि उनकी बात सब इजी तरीके से मान लेते हैं। वो अगर गलत भी कह रहे हैं ना कुछ, तो लोग ना उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि चल देते हैं उनके साथ में, है ना। होता है ऐसा, होता है कि नहीं होता है? कुछ लोगों का मान लेते हैं ना, कि वो उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है कि वो कितना भी सही बताए उसकी बात कोई सुनता नहीं है। बात समझ रहे हो? एग्जाम्पल देखो आप, भैया मोदी जी हैं, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, कोरोना में सबने बजाई कि नहीं बजाई, है ना। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने ये बोला था, जो हमारा वहाँ पर अहमदाबाद में ट्रम्प आगमन हुआ था, ट्रम्प जो यूएसए के प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट थे, लास्ट प्रेसिडेंट जो थे जो बाइडेन से पहले, तो वो आए थे, तो उनके लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो बोला गया था, राहुल गांधी ने ये बोला था कि भैया ये कोरोना आ चुका है, दिसंबर की बात है, और यहाँ पर लॉकडाउन मार्च में लगा था। तो उस टाइम बोल दिया था कि ये आ गया है, बड़ी मुसीबत है, इसे कंट्रोल करिए, ऐसे प्रोग्राम करना ठीक नहीं है। तो वो बात सही थी, लेकिन सुनी क्या किसी ने? सुनी किसी ने? तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी। अब लीडरशिप क्वालिटी ऐसा नहीं है लीडर बढ़िया है, मैं कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मोदी भक्त या ये कोई मतलब नहीं है। यहाँ केवल हम बात कर रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है रूलिंग पार्टी में है तो वो चीज़ें चलती हैं, है ना। दूसरा फैक्टर ये भी है कि राहुल गांधी के साथ क्या फैक्टर है कि वो, ऐसा होता है ना कि वो पहले से ही मतलब ऐसी फैमिली में जन्मे हैं कि वो कितना भी कुछ करें तो ऐसा लगता है कि भैया वो तो राजा महाराजा, मतलब ऐसे, क्योंकि जिसके फादर भैया पीएम रहे हो, है ना, दादी पीएम हो, तो इस तरीके के लोग, ऐसा लगता है कि भाई टीचर भी जब जाते होंगे तो टीचर होमवर्क खुद ही कर देते होंगे, है ना। यार यहाँ डीएम का कोई बच्चा आ जाएगा तो भी हिल जाएंगे, है ना। लेकिन सोचो जो पीएम के खानदान से आ रहा है बंदा, तो उसके लिए तो होती होंगी चीज़ें, तो ऑलरेडी उन्हें बहुत सारा सॉल्यूशन मिला है वहाँ। अब वहाँ मिलने के बाद लोगों ने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए, लेकिन मोदी जी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, क्योंकि वो एक बेकार, मतलब कह सकते हैं कि लो क्लास फैमिली से आए हैं ना। छोटी जाति उन्होंने बता दिया कि मैं ओबीसी हूँ, तो मैं ओबीसी में पैदा हुआ हूँ तो मेरा जुल्म थोड़ा ही है। तो ऐसी ऐसी बातें बोल के लोग उनसे जुड़ गए कि हाँ यार ये तो हमारे जैसा बंदा है, ऐसा ही तो चाहते हैं यार, ये तो बिल्कुल हमारे बीच से गया है भाई, झोला छा के चल देंगे। डायलॉग आया था ना कि झोला उठाएंगे चल देंगे, उनका यार ये तो झोले वाला है, ये तो गरीब आदमी है, तो गरीब लोग भी जुड़ गए। तो वो चीज़ होती है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। क्लियर? इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो है उसकी इन डेप्थ नॉलेज कितनी है आपको, आप जिस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं तो उसमें नॉलेज होना तो जरूरी है ना आपको। जैसे आपको डेप्थ नॉलेज है नहीं उसकी, ऊपर ऊपर से आप बता रहे हो कोई भी चीज़, आपने साइंस पे टॉपिक ले लिया है तो आप कहते हैं दिस इज द 21st century and this is the generation of science, but give some example then people agree with you। कुछ एग्जाम्पल दीजिए जिससे लोग आपके साथ एग्री करें कि हाँ भैया आपको नॉलेज है, फैक्ट है, ये चीज़ सही है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, स्मार्टफोन बहुत सारे हैं मार्केट में, है ना, पेन बहुत सारे आते हैं मार्केट में, तो आप कोई एक स्मार्टफोन जो बेचने आए हो या बताने आए हो तो आपको ही क्यों करें, तो वो क्या है, इन डेप्थ नॉलेज है आपको उसके बारे में कि भैया इससे आप ये काम कर सकते हो, 10 चीज़ें कर सकते हो, तो वो चीज़ें उसे होते हैं इन डेप्थ नॉलेज। डीप नॉलेज होना किसी भी टॉपिक के बारे में, तो सब्जेक्ट के बारे में आप इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको हो जाए नॉलेज,
उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी मतलब एनालिटिकल आप देख सकते हैं चीज़ों को, भैया ये चीज़ यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये हमारा सक्सेस का स्टेप है। ऐसा नहीं है आज यहाँ है और कल आप सोचें कि ऐसा हो जाएगा, मतलब कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप सोच लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एनालिसिस कर सकें आप, एनालिटिकल आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास। कैसी? मतलब आपके लैंग्वेज का पता हो, कम्युनिकेट आप कर पाते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव द ग्रेट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, राइट? यू हैव द लीडरशिप क्वालिटी, बट यू डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन स्किल्स, यू डोंट हैव एनी एबिलिटी टू कन्वे योर थॉट्स। आपको थॉट्स बढ़िया आते हैं दिमाग में आपके, आपका माइंड लेवल भी बढ़िया है, बट क्या है कि अपने थॉट्स को आप दूसरे को बता ही नहीं पाते हैं। यू डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन स्किल्स। आइडिया तो है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं आप, तो वो है, तो फिर आपकी लीडरशिप क्वालिटी खराब हो जाएगी नहीं। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है कि आपके पास ये चीज़ें हैं नहीं है। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। सपोज दैट यू आर गोइंग टू स्पीक फ्रंट ऑफ द पीपल्स and you entered in the auditorium and 1000 people sitting front of you, so how about your confidence? Are you getting nervous or are you confident? उस सिचुएशन में हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट रहें या ना रहें, लेकिन आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? आपसे टीचर ने भी कुछ पूछ लिया तो आप उस बात पे अड़े रहेंगे। क्लियर? उसके बाद आती है डियर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। Suppose that you have some problem, so you should have the quality how to solve this problem. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्यूशन भी आपको क्या करना है? प्रोवाइड करना है। क्या करना है? सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, अपनी एबिलिटी दिखानी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आपसे पूछा जाता है, मैंने आपसे बोला कि भैया आज कोर्स करना है, जैसे आप कोर्स करने आए हैं तो मैंने बोला कि कोर्स की जो फीस है वो 5000 है, यू नो वेरी वेल। अब आपको बोला गया कि नहीं, इस कोर्स की फीस जो है अगर आज लेते हैं आप, ये 500 का डिस्काउंट है यार, चलो 1000 का डिस्काउंट दे दिया गया आपको। तो अगर आपको नीड है तो आपको डिसीजन लेना चाहिए। यू शुड टेक द डिसीजन क्विक एंड फास्ट, सो यू शुड हैव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आप डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। ठीक है जी। उसके बाद क्वालिटी आती है आपकी बिहेवियर विद अदर टीम मेंबर्स। अदर टीम मेंबर, ये दूसरी टीम कौन सी है? क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में दो टीम होंगी, एक फेवर में होगी, दूसरी अगेंस्ट होगी। एक फेवर में होगी, दूसरी, जोर से बोलो, अगेंस्ट होगी, मतलब उसके अगेंस्ट होगी वो। और जब वो उसके अगेंस्ट होगी तो उस मेंबर के साथ आपका बिहेवियर क्या है? ऐसा तो नहीं है आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं और दूसरा जो टीम मेंबर्स हैं उसके साथ आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ देखनी है। फाइंड ए परफेक्ट टीम प्लेयर। टीम प्लेयर मतलब जो खेल सकता हो, है ना? यहाँ टीम प्लेयर का मतलब खेलने वाला नहीं है, जो मैनेज कर सकता हो टीम के साथ अच्छे से, उसकी गुडविल हो अच्छी, वो मैनेज कर सकता हो उसे। तो फाइंड ए परफेक्ट टीम प्लेयर मतलब एक गुड टीम लीडर चाहिए हमें, जो टीम को मैनेज कर ले। सो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्लियर, समझना है। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ के करेंगे तो आप ग्रुप डिस्कशन में जब भी पार्टिसिपेट करेंगे यू गेन द मोर स्कोर। क्लियर? आप स्कोर ज़्यादा कर पाएंगे, और जब आप ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आप अच्छे से और चीज़ों को भी मैनेज कर पाएंगे, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फाइनली आपको अच्छा लगेगा। तो आज हम यहीं तक करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा जैसे कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट and also the public speaking, and how to prepare your topic for the group discussion. Which type of topic we need to prepare for the group discussion. We all things we are going to learn in the next lecture, right? आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। और आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो, और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल पर कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ आप जो नंबर दिया गया है आपको उस नंबर पर आप हाई कर दीजिएगा, आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।